हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा प्रेम्बल रहेगा, क्योंकि लास्ट हमने पढ़ा था ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक है, तो ड्राफ्टिंग कमेटी में मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता दी थी। ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या था, 7 मेंबर्स थे जिनका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो जब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर दिया फरवरी 1948 को, उसके बाद उन्होंने उसकी कॉपीज़ प्रिंट करवाई और वो पब्लिक को शेयर कर दें कि आप भी अपना ओपिनियन दो। फिर उन्होंने अपना ओपिनियन दिया 8 महीने बाद। उसके बाद वो अक्टूबर में वापस से रीड्राफ्ट हुआ। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ाई थी। और अपने ड्राफ्टिंग कमेटी से क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो उनके सातों में मेंबर्स के नाम भी अपने को याद होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट समझाई थी। और प्रेम्बल में मैंने आपको वहाँ पर कुछ वर्ड्स के मतलब भी समझाए थे, जैसे सॉवरन हो गया, उसके बाद उसमें डेमोक्रेटिक हो गया, जो भी मेन शब्द थे, सेक्युलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, उन सब का मतलब मैंने आपको समझाया था। फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स रह गए थे जिनको अपन ने कहा था नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो वो सारे पॉइंट्स को अपन लेकर आए हैं प्रेम्बल वापस इस नेक्स्ट वीडियो में। इसमें क्या था, देखो ये अपना प्रेम्बल था। ठीक है, ये एक चीज़ और बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ब्रीफ नहीं है, यहाँ पर बिलीफ है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अपने प्रेम्बल में मिस्टेक है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट। अब इसमें क्या था, नेक्स्ट था अपना, यहाँ अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था, ये पढ़ लिया था ना, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये सब पढ़ लिया था। ठीक है, उसके बाद आता है अब अपन पढ़ने वाले हैं जस्टिस। जस्टिस को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है सॉरी। जब सोशली अगर ये अपन ने लिया कहाँ से, रशिया से। ठीक है, तो अगर इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है, सोशली अगर अपन जस्टिस करते हैं तो इट मीन्स, सबसे पहले अपन इसको पढ़ते हैं। इट मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, जेंडर एंड रिलीजन। मतलब क्या है कि अपने देश में, अपने प्रेम्बल में लिखा क्या है कि अपन अपनी सोसाइटी जो रहेगी, अपने इंडिया के लोग जो अपना कल्चर रहेगा, वहाँ पर किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, किसके बेसिस पर, कास्ट, जेंडर, रिलीजन। बट अपने इंडिया में ऐसा नहीं है। अपन यहाँ पर जैसे काला गोरा हो गया, लड़का लड़की हो गया, यहाँ पर डिफरेंस करते हैं, हिंदू मुस्लिम हो गया, सिख ईसाई हो गया, इन सब में डिफरेंस क्रिएट रहता है। ठीक है, कहीं ना कहीं प्रेम्बल के अकॉर्डिंग सोशली जस्टिस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ना कई बार क्या होता है, गर्ल्स को ये नहीं करना है, बॉयज़ ये कर सकते हैं, ये चीज़ उनको आज़ादी दी है। मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग अपन मेल फीमेल के अकॉर्डिंग, रिलीजन में हिंदू मुस्लिम के अकॉर्डिंग, कास्ट में काला गोरा या SC ST जनरल रिजर्वेशन कोटा रहता है। तो इस तरह से ना इक्वली जस्टिस नहीं है। ठीक है, तो अपने प्रेम्बल में जो मेंशन है ना, उसको कहीं ना कहीं फॉलो नहीं हो रहा है। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक। सोशली मैंने आपको बताया सोशल जस्टिस नहीं है, क्यों, क्योंकि वही है ना, काला गोरा, अभी एक लड़का एक लड़की, इसको अभी जैसे कोविड-19 में जॉब्स भी गई हैं, तो वहाँ पर क्या है, जस्टिस नहीं है। वहाँ पर लड़कियों की जॉब सबसे ज़्यादा गई है। ठीक है, बट वहाँ पर इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। या फिर कहीं आप देखते हो कि जहाँ पर लड़के लड़कियाँ काम तो 8-8 घंटे कर रहे हैं एक कॉर्पोरेट जॉब में। ठीक है, बट सैलरी किसकी ज़्यादा है, लड़के की ज़्यादा है, लड़की की सैलरी कम है कंपेयर टू लड़के के। ठीक है, तो वहाँ पर भी जस्टिस, सोशली जस्टिस नहीं किया जा रहा है। या फिर कोई एग्ज़ाम है जहाँ पर रिजर्वेशन कोटा रहता है, SC ST रहता है, जनरल रहता है, तो इस तरह से। फिर आता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस क्या है, इट मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी कॉज्ड बाय पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ, इनकम एंड इकोनॉमिक स्टेटस। ठीक है, अब जैसे कई बार क्या होता है कि आप अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हो तो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। जैसे कई बार कोई भिखारी का बच्चा होता है, तो भिखारी के बच्चे का काम क्या है, गटर, तुम गटर साफ करो, तुम जाके कूड़ा साफ करो। अपन वहाँ पर पैसा देखते हैं, उसके पहनने ओढ़ने का तरीका देखते हैं कि भाई उसने क्या पहन रखा है। अगर किसी ने सूट वूट पहन रखा है तो हम उसको रिस्पेक्ट देते हैं। अगर किसी ने गंदे कपड़े पहन रखे हैं तो उसको थोड़ा हीन भावना से या तुच्छ नज़र से देखते हैं उसको। ठीक है, कई बार आप ही देख लो कि स्कूल में या फिर कहीं बैंक वगैरह में जाओ, अगर आप ज़्यादा पैसा लेके जा रहे हो जमा करने, डिपॉजिट करने या कुछ चीज़ों करने, तो वो आपको अच्छे से वेलकम करते हैं। अगर आप 1000-500 रुपये जमा करने जाते हो तो वो आपको काफ़ी देर खड़ा करके रखते हैं, आपको बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करते, क्योंकि जो ज़्यादा पैसे लेके जा रहे हैं उनसे उनकी बैंक चल रही है, इसलिए वो उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो वेल्थ देखते हैं, अपन इनकम देखते हैं, लोगों की इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए अपनी सोसाइटी में इकोनॉमिक जो जस्टिस है ना, वो कहीं ना कहीं नहीं है। ठीक है, तो कहाँ थे, एवरी पर्सन मस्ट बी पेड इक्वली फॉर एन इक्वल पोजीशन। तो सब दूसरी चीज़ ये है कि पैसे भी नहीं मिलते। कई बार क्या होता है, 2 लोग सेम पोजीशन पर होते हैं बट उनकी सैलरी इक्वल नहीं होती है सॉरी। फिर ये तो हो गया इकोनॉमिक जस्टिस, जो भी ये चीज़ भी, ये जस्टिस भी अपनी सोसाइटी में इक्वली ट्रीट नहीं रहता है। फिर आता है पॉलिटिकल। फिर इट मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़। पॉलिटिकल
ये गाइस ऐसा है कि मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूँ इसमें ऐसा नहीं कि मैं अगेंस्ट हूँ कि सोसाइटी में ये फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने प्रेम्बल में ये लिखा है, बट इन रियलिटी अपने इंडिया में या अपने कल्चर में ये चीज़ फॉलो नहीं होती है, ठीक है। तो अपने प्रेम्बल में क्या लिखा है कि अपने कास्ट, जेंडर, रिलीजन के अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे सोसाइटी में। इकोनॉमिक में क्या रहेगा कि हम हर पर्सन, हर एक इंसान को इक्वल पोजीशन और इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे, ठीक है। उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे, उसको उसके पैसे, इनकम से, पहनने ओढ़ने के तरीके से, उसके बोल चाल से डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। फिर आता है पॉलिटिकल जस्टिस में क्या मेंशन है? पॉलिटिकल जस्टिस में मेंशन है कि हर कोई, मतलब कोई भी इंसान अपने देश का, ठीक है, हर इंसान पॉलिटिकल पार्टी या हर कोई एमएलए एमपी बन सकता है, हर एक पॉलिटिक्स में जा सकता है, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुमने ये कर रखा है तभी तुम पॉलिटिक्स में आ सकते हो, तुमने बीएड कर रखी है, तुमने मास्टर्स कर रखी है, तुमने पीएचडी कर रखी है तभी तुम पॉलिटिक्स में आ सकते हो। ऐसा नहीं है, पॉलिटिक्स में कोई भी आ सकता है, इवन प्रेसिडेंट भी कोई भी बन सकता है, उसमें कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो इट मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल फ्री एंड फेयर राइट विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन टू पार्टिसिपेट इन अ पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेंशन किया गया कोई भी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज़ में इक्वली पार्टिसिपेट कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये तो था जस्टिस जो कि हमने रशिया से लिया, ठीक है। फिर अपना नेक्स्ट वीडियो क्या था? लिबर्टी में क्या है? लिबर्टी में क्या है? ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ठीक है। थॉट क्या है? थॉट ये है कि कोई भी अपना जो राइट टू, मतलब जो भी उसके दिमाग में उसके ख्याल है, जो भी वो अपना बोलना चाहता है, जो भी अपना करना चाहता है, वो सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर सकता है। इट मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, है पॉलिटिकल व्यूज एंड बिहेवियर इन सोसाइटी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू बिलीफ, फेथ, वर्शिप, लिबर्टी डजंट मीन, मतलब ये लिबर्टी में ये मेंशन किया गया आप हर चीज़ कर सकते हो, आपको सब कुछ करने की आज़ादी। लिबर्टी का मतलब ये हो जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, आपको हर एक चीज़ करने की आज़ादी है, ठीक है। बट कुछ कंडीशंस रहेंगी उन चीज़ों के ऊपर, जैसे कि आपको हर जगह अपना आपको सोचने का पूरा हक है, कुछ भी आप सोच सकते हो। जैसे कि अपने कई बार ये सोच लेते हैं भाई, कई लड़के ये होते हैं, कई बार सोच लेते हैं कि यार ये लड़की सुंदर है, अब ये तुम्हारी भाभी बनेगी, मतलब सोचने पे तो कुछ भी सोच सकते हो, बट ऐसा नहीं, उसके पीछे काफ़ी सारी कंडीशंस लग जाती हैं। या आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी पर भी भरोसा कर सकते हो। आज हम भरोसा कर लेते हैं किसी पे भी यार कि इस लड़की के साथ हम रिलेशनशिप में हैं, ये मेरा भरोसा नहीं तोड़ेगी, तो हम भरोसा तो कर लेते हैं, बट हर चीज़ फॉलो तो नहीं हो पाते। हम कुछ भी एक्सप्रेस कर देते हैं कि यार अपन भी प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, या अपन प्राइम मिनिस्टर का खून कर देंगे, या फिर जाके मारे हो, जाके काटे हो, जाके, ऐसा नहीं है। मतलब आपको हर चीज़ की आज़ादी तो दी गई है, आपको एक दूसरे भरोसा करने की, आपको किसी भी धर्म को फॉलो करने की, या किसी पर भी बिलीव करने की, किसी पर कुछ भी एक्सप्रेस करने की, कुछ भी सोचने की, हर एक चीज़ की क्षमता दी गई है। लाइक हर एक चीज़ की आपको आज़ादी दी गई है। आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हो, यार अपन ये बिज़नेस खोल लेते हैं, मतलब ऐसा नहीं है, आप खोल सब कुछ सकते हो। अब कल को ये है कि आप गए कि भाई बिज़नेस खोलने की मुझे आज़ादी है, तो आप जाके चरस गांजा का बिज़नेस खोल लिया, या आपको कुछ भी करने की आज़ादी, तो आप जाके किसी के खून भी करे आए, ठीक है, या फिर अपने किसी लड़की को छेड़ दिया। तो ये सब चीज़ें ऐसा नहीं है, आपको आज़ादी है, बट कुछ कंडीशंस हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप उन लिमिट्स के बाहर जाके उन चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपको उसके लिए सज़ा भी मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर लिबर्टी डजंट मीन फ्रीडम टू डू एनीथिंग, अ पर्सन कैन डू एनीथिंग बट इन द लिमिट्स सेट बाय द लॉ। तो जो कानून के द्वारा लिमिट्स बनाई गई, उन लिमिट्स के अंदर ही उसको उन सब चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा, उन सब चीज़ों की उसको आज़ादी रहेगी, ठीक है। फिर आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी में मैंने आपको एक और चीज़ बताई, इक्वालिटी में क्या है? इक्वालिटी में क्या है? ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमंग देम ऑल, ठीक है। इस इक्वालिटी होनी चाहिए स्टेटस के अकॉर्डिंग, उसकी अपॉर्चुनिटी के अकॉर्डिंग। तो इक्वालिटी में अपन लिखा है, इट मीन्स नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैज एनी स्पेशल प्रिविलेज एंड ऑल द पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। मतलब इक्वली तो ट्रीट करेंगे, बट ऐसा है कि मतलब स्पेशल प्रिविलेज, नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज एन स्पेशल, मतलब जैसे कि क्या होता है, जैसे डॉक्टर्स हो गए, या फिर आर्मी में कोई हाई अथॉरिटीज़ हो गई, या फिर जो अच्छे मतलब अच्छे जो पोस्ट पर लोग होते हैं, तो उनके आगे एक टाइटल लगता है कि डॉक्टर हो गया, इंडियन आर्मी में ऑफिसर हो गया, मेजर हो गया, कर्नल हो गया, वो सब अपने नाम के आगे टाइटल तो लगा सकते हैं। बट इन सोसाइटी एज ए नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली, या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल सिटीजन्स के बीच में उनको अपने नाम के आगे टाइटल लगाने के लिए अलाउड नहीं है। क्योंकि अगर मान लो वो भी टाइटल लगा लेंगे, या फिर कोई भी आया कल को वो लगा लेता है अपने नाम के आगे भाई मैं ऑफिसर हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, ऐसे नहीं चलेगा। क्योंकि ऐसे टाइटल लगाने की उनको आज़ादी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। क्योंकि अगर कोई लगाएगा तो
क्योंकि वो टाइटल लगाने की आज़ादी इसलिए नहीं क्योंकि सब लोग बराबर दर्जे पर रह सकें, उनका जो स्टेटस है वो एक बराबर दर्जे पर रह सके, ठीक है। इसलिए आर्टिकल 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात भी की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर इक्वलिटी है कि आपको इक्वली ट्रीट किया जाएगा हर तरह से, बट आप ऐसा नहीं कि कुछ भी इक्वली, लाइक कल को आप टाइटल्स लगा लेते हो अपने नाम के आगे, तो इट मीन नो सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कोई भी स्पेशल प्रिविलेज उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। ऑल द पीपल हैव गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीथिंग विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी कोई भी टाइटल यूज़ करने की, बट आपको ऐसा नहीं कि आप नॉर्मली ज़िंदगी सर्वाइव कर रहे हो और आपको कोई भी एक अच्छा स्पेशल प्रिविलेज दे दिया जाए इस तरह से, ठीक है। अगर आपको अपने आगे टाइटल लगाना है, आपको एक अच्छा स्पेशल प्रिविलेज चाहिए गवर्नमेंट से या सोसाइटी से चाहिए, तो आपको उसके लिए उस अपॉर्चुनिटी में उसके लिए काम करना पड़ेगा। अगर आपको आर्मी में जाना है तो आपको आर्मी के लिए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, आप उसको जाइए, पढ़िए, उसके लिए ज्वाइन करिए, आप सब कुछ करिए, आपको स्पेशल प्रिविलेज मिलेगा गवर्नमेंट और सोसाइटी की तरफ से। बट एक नॉर्मल ह्यूमन बींग की तरह, अगर नॉर्मल सिटीजन की तरह आप सर्वाइव करते हो और फिर आप चाहते हो स्पेशल प्रिविलेज आपको मिल जाए, तो वो आपको अलाउड नहीं है, ठीक है। तो इक्वालिटी मेंटेन रखने के लिए इसलिए आपको ये मना किया गया। तो एवरीवन इज इक्वल बिफोर लॉ, ठीक है, कानून से पहले सब बराबर है। फिर आता है नेक्स्ट वीडियो, फ्रेटर्निटी क्या, इट मीन्स अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट। फ्रेटर्निटी का मतलब है संगठित रहना, ठीक है, संगठित मतलब जुड़े रहना आपस में। अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारा, एंड एन इमोशनल अटैचमेंट विद द कंट्री एंड ऑल द पीपल। इट हेल्प्स टू प्रमोट डिग्निटी एंड, ठीक है, सम्मान, इज्जत, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन। एकता, इज्जत, सम्मान, इन सब चीज़ों के लिए मेंशन है कि सब लोग आपस में मिलजुल कर रहो, लड़का लड़की, काला गोरा, हिंदू मुस्लिम, सब आपस में रहो। ऐसा कोई भेदभाव मत रखो कि यार इसमें ये है, उसमें वो लड़का है, वो लड़की है, वो मुस्लिम से है या वो SC ST से है, या फिर एक मुस्लिम घर की लड़की शादी मुस्लिम में ही हो सकती है, ऐसा नहीं है। मतलब सब भाईचारे के हिसाब से रहो, सब आपस में मिलजुल कर रहो, सब एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे की हर एक चीज़ को इज्जत दो और पूरे एकता बनाकर रहो। ये फ्रेटर्निटी में मतलब संगठित रहने के लिए बात की गई है, ठीक है। ये कुछ निकनेम्स हैं प्रेम्बल के। फर्स्ट है जैसे आइडेंटिटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है हॉरोस्कोप। ये 2 नाम मैंने लिखे हैं, बाकी इसके आप भी गूगल पे नाम सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि और कितने बहुत सारे निकनेम्स रखे गए अपने प्रेम्बल में, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, यही था आज के अपने इस वीडियो में। अपन ने कुछ शब्दों की बात करी, जैसे जस्टिस हो गया, जस्टिस में 3 सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। इसमें अपन ने डिफ्रेंशिएट किया। फिर आता है लिबर्टी में, लिबर्टी में क्या, अपन इंडिया में क्वालिफाइड लिबर्टी है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ऊपर कुछ बातें करी, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, मैंने आपको ये भी बताया कि लिखा तो अपने प्रेम्बल में ये है, बट इन रियलिटी अपने इंडिया में चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं, अपने कानून के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हैं। मतलब कई लोग आजकल भेदभाव रखते ही हैं, क्योंकि हर किसी की सोच में ऐसा है कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो लड़का है, वो लड़की है, वो काला है, गोरा है, लड़कियों को इस तरह से रखते हैं, लड़के को उस तरह से रखते हैं। तो या फिर इकोनॉमिक के अकॉर्डिंग उसके पहनने ओढ़ने के तरीके से, या फिर उसके पास पैसा कितना है, उसके वेल्थ कितनी है, उसका बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। सेम चीज़ हो गई पॉलिटिकल तरीके से कि वो MLA है, वो MP है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है। तो इस तरह से ना डिफरेंशिएशन रहता ही है। बट अपने प्रेम्बल में जस्ट इतना कहा गया है कि किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, चाहे वो सोशली हो, इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा लोगों के बीच। बट इन इंडिया ये सब चीज़ें फॉलो हो रही हैं, ठीक है। लिबर्टी में मैंने आपको बताया, तो मेंशन तो अपने प्रेम्बल में है, बट इन इंडिया ये सब चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं। तो इन इंडिया अपनी क्वालिफाइड लिबर्टी है, मतलब तो प्रेम्बल को कहीं ना कहीं नहीं माना गया है हर एक चीज़ के लिए कि प्रेम्बल सब कुछ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसलिए तो ये सब चीज़ें हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ने वाले हैं कि कुछ केसेस के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बेरूबरी केस, गोलकनाथ केस, फिर दूसरा ये कि डज द गवर्नमेंट, ये क्वेश्चन है, डज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेक्स प्रेम्बल एज अ जस्टिसेबल। तो नहीं, क्योंकि वही चीज़ है ना, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए नहीं मानती क्योंकि अपने प्रेम्बल में लिखा तो बहुत कुछ है, बट इन रियलिटी वो सारी चीज़ें फॉलो नहीं होती हैं, लोग फॉलो नहीं करते हैं। तो इसलिए वो जो प्रेम्बल है अपना जस्टिसेबल नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट गाइज, आज की वीडियो में बस इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में अपन कुछ केसेस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन मिलते हैं। और हाँ, अगर कोई नया है तो इस वीडियो को अगर देख रहा है तो वो पुराने वीडियोस भी देखे, क्योंकि अगर प्रेम्बल पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपको सारे वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्योंकि ये सारे वीडियोस लिंक्ड हैं, ठीक है। सीक्वेंस वाइज मैंने अपलोड किए हुए हैं, जो प्लेलिस्ट है वो अवेलेबल है, तो आप उसको सर्च कर लीजिएगा।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई रिविजन एंड शॉर्ट समरी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी के बारे में चाहिए और आपको अपने एग्जाम्स यूपीएससी वगैरह एनडीए सीडीएस के लिए तैयारी करनी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हो जो कि एग्जाम्स के पहले अगर उनको कोई रिवीजन चाहिए कि अपने पॉलिटी में क्या है, अगर 10 दिन पहले 15 दिन पहले उनको पढ़ना है तो इन वीडियोज़ को वो तुरंत देख सकते हैं, बजाय कहीं भी 1-1, 2-2 घंटे अपना टाइम स्पेंड करने के बजाय। कई बार हम नहीं पढ़ते हैं बट हम चाहते हैं कि यार हम 15 दिन में पॉलिटी ख़त्म कर देंगे। ये उन सब के लिए कि अपनी लैंग्वेज में, एक नॉर्मल स्टूडेंट की लैंग्वेज में मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से आप चीज़ें फटाफट क्विक रिवाइज कर सकते हो। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।